अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, जैसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए, तो मुख्तसर सी वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब वीजा अप्लाई करने के लिए आपने एम्बेसी में अगर जाना है पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जाना हो, चाहे यूएई वगैरह से अप्लाई करें, तरीकाकार वही है एम्बेसी जाने का। तो आप वहां पर जब जाएंगे तो इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो आप अगर इस्लामाबाद जाते हैं, एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते हैं, तो वहां पर पहले दिन तो वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे उस दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर तो आपको भेज देंगे। आपका पासपोर्ट वगैरह जो भी है वो लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको भेज देंगे जी। आप जाएं, आपको फोन करेंगे। फिर आपको 2, 4, 5 दिन के बाद जो नंबर आपने वहां पर मोबाइल नंबर लिखा होगा उसी नंबर पे आपको कॉल आएगी और आपको बताया जाएगा जी आप फलां दिन आ जाएं, आपका इंटरव्यू है। पाकिस्तान में तकरीबन ज्यादातर जो है वो इंटरव्यू होता है। मैं एक वीडियो में देख रहा था, वो बंदा कोई अजीब सी बातें कर रहा था, यूएई में इंटरव्यू होता है, पाकिस्तान में इंटरव्यू नहीं होता। हालांकि सूरत हाल जो है वो इससे उलट है। यूएई में इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता और पाकिस्तान में इंटरव्यू लाजिम होता है। अब हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, किस तरीके से वो बंदा बता रहा था। लेकिन जो मैंने देखा है, मेरा भाई भी 2 बार आया है, मेरे वालिदैन भी आए थे, वालिद और छोटा भाई भी आए थे, और एक भाई अबू धाबी से भी आया था, 2 भाई बल्कि अबू धाबी से आए थे, 2 बार आया था एक भाई। तो भाई इस चीज का मुझे अच्छे तरीके से पता है कि यूएई में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है। मेरे वालिद का और भाई का भी इंटरव्यू हुआ था, पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है। बल्कि मैंने खुद भी एक बार पाकिस्तान से वीजा अप्लाई किया था तो वहां पर इंटरव्यू हुआ था, लेकिन यूएई से मैंने किया था तो वहां पर इंटरव्यू हुआ ही नहीं था। तो अब जब इंटरव्यू होगा तो यानी कि एक बार आपने फॉर्म वगैरह जमा कर दिए, कंप्लीट है, तो आपको भेज देंगे, जाएं जी, आपको कॉल आएगी। वो पाकिस्तानी बंदा होगा जो काउंटर पे होता है, उर्दू में ही आपसे बात करेगा। जब आप दोबारा जाएंगे 8-10 दिन के बाद, अगर इंटरव्यू हुआ तो, अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो समझे कि वीजा शायद नहीं लगेगा। लेकिन स्पॉन्सर वीजे के ऊपर तो कभी इंटरव्यू नहीं भी होता, लेकिन नॉर्मल वीजे पे इंटरव्यू होता है। जब आप दोबारा जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो फिर वो आपको कमरे में ले जाते हैं, वो तर्जुमान साथ में होता है। वो आपको पूछ लेगा भाई आप इंग्लिश में बात कर सकते हो या उर्दू में तर्जुमान चाहिए। तो आप उसको बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो बोलें जी उर्दू में बात करनी है। अगर इंग्लिश आती है तो ठीक है, वो इंग्लिश में बात करेंगे। वो नजर आपको नहीं आते, वो ब्लैक शीशा लगा होता है, लेकिन वो आपको देख रहे होते हैं, आप उसको नहीं देख सकते। वो पीछे जापानीज भी होता है, वो उसको बताता जाता है पाकिस्तानी को कि ये सवाल पूछो, तो वो सवाल पूछता है और आप जो जवाब देते हो वो वहां पर सुनता जाता है। अच्छा, वो सवाल सबसे पहले तो यही सवाल करते हैं जी आप काम क्या करते हो। अब जो आपने काम लिखा है उसी के बारे में बताना है, और जो अखराजात हैं वही वो पूछेगा कि आप कैसे अफोर्ड करोगे, बैंक में कितने पैसे हैं, पैसे जितने आपने बैंक स्टेटमेंट बनाई होगी वो आपने याद भी रखने हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपके अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं। अगर आपने 15 लाख की मिसाल के तौर पे बैंक स्टेटमेंट बनाई है तो आपने बताना है कि 15 लाख और कुछ है उसमें। और अगर आपको याद ही नहीं तो आप ऊपर नीचे बोलोगे तो उनके सामने पेपर है, वो पेपरों से देख देख के आपको पूछ रहे हैं, वही सवाल पूछेंगे जो आपने लिखे हुए हैं। तो फिर आप जापान क्यों जाना चाहते हो, तो उसमें आप बताएं जी वहां ब्यूटीफुल कंट्री है और ये चीजें हैं वहां पर मशहूर हैं जो मैं देखना चाहता हूं। तो वो साथ में ये भी पूछ सकते हैं जी आप मलेशिया, थाईलैंड क्यों नहीं जाना चाहते, तो आप बताएं जी वहां पर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये जापान जो है ये एडवांस कंट्री है, वहां पर हर चीजें टेक्नोलॉजी वगैरह है, हर चीज ये चीजें मैं देखना चाहता हूं और वहां पर घूमना फिरना चाहता हूं। तो इस किस्म के सवाल आपने बताने हैं, और जो चीजें आप बताएंगे वो आप पहले थोड़ा सा रटा मार के जाएं, याद करके जाएं। टोक्यो टावर है, डिज्नीलैंड है, ये मशहूर चीजें हैं टोक्यो में। अगर टोक्यो का ही आपने बताना है या ओसाका दूसरी सिटी का बताएंगे तो वहां की चीजें याद रखें कि वो इंटरव्यू में आपने बतानी है। और फिर काम के बारे में तो वो थोड़ा जोर देके पूछेंगे जी काम क्या करते हैं, तो काम जो आपने लिखा है उसके बारे में बताना है, या इनकम कितनी हो जाती है तो उसके बारे में आपने बताना है। और यही बस खास चीजें होती हैं, इसमें तो कोई इतने मुश्किल सवाल तो होते नहीं है। लेकिन आपने जो बताना है थोड़ा कॉन्फिडेंस से, इत्मीनान के साथ, घबराना नहीं है किसी किस्म का। कोई बंदा वो खा नहीं जाता, वो ही सवाल करेगा, बंदा थोड़ा सा डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं होता भाई, आप आराम से जवाब दें तो इंशाल्लाह किस्मत में होगा तो वीजा मिल जाएगा। वो इंटरव्यू लेके तो आपको बोलेंगे जी जाएं, वह बाहर बैठे इंतजार करें। जब बाहर बैठेंगे, जब 2, 4, 5 बंदे जितनों का भी इंटरव्यू है सबका हो जाएगा तो फिर आपको बता देंगे जी आप जाओ, आपको कॉल करेंगे। उस वक्त तकरीबन वो जवाब नहीं देते, ठीक है, उस वक्त वो जवाब नहीं देते। जब आपको भेज देंगे
वो जब आप चले जाओगे फिर आपको 2, 4 या 8 दिन के बाद आपको दोबारा फोन करेंगे, आकर पासपोर्ट ले जाओ। फोन पे भी वो नहीं बताएंगे वीजा लगा है नहीं लगा, कुछ नहीं बताएंगे। फिर आप जाएं और जाके अपना पासपोर्ट लेकर फिर खोल के देखेंगे तो पता लग जाएगा वीजा लगा है या नहीं लगा। ये सूरत-ए-हाल है। लेकिन जिसका इंटरव्यू नहीं होना होता, पासपोर्ट लेके फार्म लेके सब कुछ वो आपको भेज देते हैं, जब दोबारा कॉल करते हैं तो या तो वो इंटरव्यू के लिए फोन करेंगे या बोलेंगे आके अपना पासपोर्ट ले जाओ। अब जिसका पासपोर्ट बोलेंगे, जिसका स्पॉन्सर लेटर यहां से जापान से गया होगा पेपर, तो उसके चांसेस हैं कि उसका वीजा लग चुका है, बस पासपोर्ट आके लेके जाओ। और बाकी लोगों को तकरीबन वो यही बोलते हैं जी आकर अपना इंटरव्यू के लिए आप आए। क्योंकि मेरे वालिदैन के साथ ऐसा हुआ था, वालिद और भाई के साथ, तो हमें इसी तरह का फोन आया था, तो फिर जाके पासपोर्ट लिए थे तो वीजे लगे हुए थे। यानी कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल होती है। जब वीजा लग जाए तो बस ठीक है, अगर नहीं लगा, वीजा फीस कोई नहीं है, फ्री है, तो 6 महीने तक दोबारा वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। ये सूरत-ए-हाल है इसमें कोई अगर ना लगे तो ये जरूरी नहीं है कि अगली बार जब आप अप्लाई करेंगे तो वीजा नहीं लगेगा, लग सकता है, कोई इशू नहीं है। मेरे वालिद और भाई का भी पहली बार वीजा नहीं लगा था, बल्कि मेरा भी नहीं लगा था, तो बाद में फिर किया तो लग गया। ये सूरत-ए-हाल होती है। तो वालिद और भाई का भी यही मसला हुआ था कि वालिद की बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, तो उन्होंने पूछा था जी बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो भाई की तो थी लेकिन वालिद की नहीं थी, तो उन्होंने 2-3 बार फोन किया जी बैंक स्टेटमेंट दें, बैंक स्टेटमेंट दें, तो नहीं थी, तो फिर उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर दोबारा हमने उनकी भी बैंक स्टेटमेंट बनाई और फिर दोनों के साथ में लगाई तो वीजा मिल गया, कोई टेंशन नहीं हुई। बल्कि यहां से पेपर भेजे गए थे, गारंटी वगैरह थी, इन्विटेशन पे था, तो वीजा मिल गया, कोई मसला नहीं हुआ। तो इसके बारे में अगर किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो आप मुझे वॉइस ऑफ जापान मेरा फेसबुक पेज के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। इसके बाद अगली वीडियो में फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वीजा लग जाए तो पाकिस्तान से भी क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके आए, और एयरपोर्ट पर पहुंचकर, जापान एयरपोर्ट पहुंचकर भी क्या मुश्किल हो सकती है कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी कर देते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप बच सकते हैं कि डिपोर्ट ना बंदे को किया जाए, क्या क्या काम बंदा करे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।